वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद नवम अध्याय भगवान श्रीकृष्ण उपस्थित भीष्मदेव प्राणत्याग श्लोक क्रमांक 49 पीता चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यं धर्मेण पितृपितामहं विभुः। अनुवाद एहा परे परम धार्मिक महाराज युधिष्ठिर तांकर ज्येष्ठ तात धृतराष्ट्रंकर स्वीकृति एवं भगवान श्रीकृष्णंकर अनुमोदन क्रमे निजर वंश परंपरागत साम्राज्य को धर्मनीति अनुजाई शासन करने को लगिले। भावार्थ शील प्रभुपाद की जय। महाराज युधिष्ठिर केवल जड़े कर आदाय करी व्यक्ति नथिले, से सर्वदा एक राजा हिसाब से तांकर कर्तव्य प्रति सचेतन थिले, जहा कि एक पिता बा गुरुंकर कर्तव्य ठारू कम नुहे। राजांकर सामाजिक राजनैतिक आर्थिक एवं आध्यात्मिक आदि सबु दिगरु प्रजा मानकर मंगल विधान किपरि करा जाई पारे ताहा देखिबा उचित। राजा एक कथा जानिबा उचित जे मानव जीवन जीवात्मा को भौतिक बंधन मुक्त करने निमित्त उर्दिष्ट। सेइथिपाई राजांकर कर्तव्य होची से देखिबे जेपरि तांकर राज्यर समस्त प्रजा जीवनर एही पूर्णता लाभ करती, तदनुजाई सेमानको मार्ग निर्देश करिवे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपण माने जो माने क्लास रे जुड़ी छन्नी गीता क्लास एवं भागवतम एवं जपा सेक्शन ले, तो ये होची एई अध्यायर शेष श्लोक भीष्मदेवंकर जो प्राण त्याग शीर्षक ए अध्याय आमे प्रथम स्कंदर नवम अध्याय पाठ करुचे। तो ये शेष श्लोक रे सार वस्तु भाव शिल प्रभुपाद लिखुछन्नी कि युधिष्ठिर महाराजंकर एवं पितामह भीष्मकर जो कर्तव्य विषय, कारण मुख्यतः हे माने समस्त राजवंश जो थिले, पितामह भीष्म मध्य आउ युधिष्ठिर महाराज मध्य, सेथिपई जड़े धार्मिक राजार कौन कर्तव्य हवा दरकार ता विषय से कहउछन। पूरा अध्याय आमे देखिले किभली भाव में पितामह भीष्म भगवान को सहित तांकर केते सुंदर संपर्क थिला। जदिओ सी जड़े योद्धा थिले, सामाजिक दृष्टिकोण तांकर अनेक गुड़े दायित्व थिला, तथापि से भगवान को सहित तांकर शुद्ध संपर्क सर्वदा बजाय रखिथिले। एई अध्याय आम यही कथा शिक्षा कले प्राथमिक अवस्था में एते प्रगाढ़ भक्ति थिला पितामह भीष्मकर जे भगवान स्वयं पितामह भीष्म को देखा करने पाई, तांकर गुणगान करने पाई जो सरसज्जा स्थान रे आसिक पहुँची थिले। एवं परवर्ती समय भीष्मदेव किभली भाव में समस्त अतिथि से स्वागत करते, जदिओ सी धराशायी थिले, तांकर कौनसी प्रकार सुव्यवस्था नथिला, तथापि से केमिति समस्त जो आगंतुक ऋषि मुनि एवं भगवान पांडव मान को समस्त को यथा सम्मान करथिले। जो माने भी सेठारे उपस्थित थिले सेठी आमे शिक्षा ग्रहण कले कि जड़े व्यक्तिर कर्तव्य होचे ता पाखु जे भी आसुछन्नी मुख्य भाव में जड़े गृहस्थ से घर को जी भी आसुछन्नी अतिथि भाव में आमे तांको आदर और सम्मान प्रदर्शन करवा दरकार। एवं तापरे केभली भाव में युधिष्ठिर महाराज को से सम्मानित करुछन्नी पितामह भीष्म। देखंतु भीष्म पितामह जदिओ जड़े बहुत बड़ महाजन थिले, जड़े योग्य व्यक्ति थिले, तथापि से कहते मोर कौन से प्रकार योग्यता नहीं जेतिकी अर्जुन को भगवान कृपा करुछन, जेतिकी पांडव मान को कृपा करुछन। आज पांडव मान संपर्क मु भगवान को सहित संबंधित अच्छी से यही कथा जनाऊँ। माने यहाँ हूँ दैन भाव जड़े वैष्णवर से सब अन्य मानक सम्मान देवा दरकार। आमर वरिष्ठ
जो शिक्षागुरु दीक्षागुरु वरिष्ठ वैष्णव मान प्रति सब आनुगत्य रहा दरकार जमी पितामह भीष्म तांकर शिक्षार कहते एवं शेष से भगवान इच्छा को स्वीकार करोछन। युधिष्ठिर महाराज कहते कि के भली भाव में तुम धर्म विप्र आउ ब्राह्मण मानकर शरण में थाई तुमको एत बड़ कष्ट पहुँचला तांकर अनेक गुड़े शिक्षा अच्छी पितामह भीष्मर से आमे बेले बेले भावुजे आम जीवन में कहीं कष्ट आसुची। अरे पांडव मान को देख से धर्मर आश्रय नहीं से भगवान अच्युतंकर आश्रय नहीं से ब्राह्मण मान को सम्मान देते हेकि मत जीवन में केते विपद आसला तो आमे कौन ना धर्मर आश्रय नहीं ना भगवान का आश्रय नहीं ना गुरु ब्राह्मण मान को आम मानुचे कि तथापि आम जीवन में कष्ट आसले आम भावुचे कष्ट कौन पर आस। तो पितामह भीष्मकर अनेक शिक्षा रही आउ भागवतम रे अल्प स्वल्प मात्रा रे वर्णना कराई कि किभली भाव में गृहस्थ धर्म विषय नारीर धर्म कौन पुरुषर धर्म कौन वर्णाश्रम धर्म कौन ये सब विषय पितामह भीष्म युधिष्ठिर महाराज को बुझाऊँ एवं अनेक अनेक साधु सन्थ ऋषि मुनि माने समस्ते ए दृश्य को देखुं प्रवचन श्रवण कर शेष समय जो उपयुक्त समय आसी भगवान को प्रार्थना कर पितामह भीष्म अनेक गुड़िया प्रार्थना आउ ता भितर मुख्य भाव से प्रार्थना कर कि आपण होचंदी सर्वेश्वर आपण होचंदी परम मुख्य आपण परम नियंता आपण भक्त को सुरक्षा दापाई आपण निजर नियम को मध्य भंग करदेले। तांकर प्रार्थना भितर मुख्य प्रार्थना यह थिला कि हे प्रभु आपण युद्ध क्षेत्र रे रथ चक को धारण कले चक्रधारी रूप को धारण कले कारण मु शपथ करथिले आपण को अस्त्र धरैबी आपण शपथ करथिले मु अस्त्र धरबी नाही किंतु आपण एते दयामय जे आपण निजर शपथ को मध्य परित्याग कले। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भीष्म शेष यही प्रार्थना करुछन्नी कि हे परमेश्वर आपण दयार सागर आपण भक्त को एते भल पाती तार कलना नाही सीमा नाही ताहार मो भली जड़े अयोग्य व्यक्ति जी आपण सहित जीवन सारा युद्ध कला आपणकर विपक्ष में जी जीवन अतिवाहित कर कृपा करने शेष समय आसुनी ये हूँ प्रकृत भगवान बदान्यता। यही जगत आम जहाँ को भी सांग बनईचे जहाँ को निजजन बोली मानुचे सहन कर गोटे लिमिट अच्छी समस्त सी पति हो पत्नी हो परिवार लोक हूँ किए भी होचंदी हूँ आपण जदि लिमिट क्रॉस करके कहा सहित व्यवहार कर कहीं आपन को सहन करें ना किंतु भगवान सहन शक्तिर गंता घर सी जो 6टी ऐश्वर्य रही ना जो गुण रही ना सबू गुण रे संपूर्ण होचंदी भगवान से सहन शक्ति पाखे सबुठ अधिक थाए से कहते पितामह भीष्म तांकर जो शेष निर्जास प्रार्थना कथा कहते कि आपण होचंदी दयार सागर मो भली जन अयोग्य व्यक्ति को आप स्वीकार कर हे प्रभु आउ तापरे जेतेबेले सूर्यदेवंकर जो उत्तरायण समय आसी जाइछि ताकू लक्ष्य कर पितामह भीष्म एवं से समय से कौन कर भगवान को ऊपर पूर्ण भाव में निजर काय मन वाक्य को स्थिर कर से प्राण त्याग कर तो से प्रभुपाल लिखुं कि ये हूँ प्रकृत स्थिति समाधिस्थ रियल समाधि हूँ समाधि कि जड़े व्यक्ति तार काय मन वाक्य से भगवान को सहित युक्त रहा दरकार सेटा हूँ प्रकृत समाधिस्थ जोटा पितामह भीष्म प्राप्त होते आ प्रभुपाद पर्पटर लिखुं जदि आपण भी चाहूँगी पितामह भीष्मकर से स्थान प्राप्त हाँपाई से स्थिति प्राप्त हाँपाई ताहले आमको कौन करिया पड़िबो ना जो भजन मार्ग जो साधन भक्ति मार्ग रही ताकू ग्रहण करने पड़िबो। तो ये भाव में पितामह भीष्मकर देहांत होइछि से भगवत प्राप्त होइछन्नी आ तापर युधिष्ठिर महाराज शोकाकुल अवस्था से प्रत्यावर्तन करुछन्नी तांकर राजधानी हस्तिनापुर को एवं शोकातुर तांकर ज्येष्ठ पिता एवं ज्येष्ठ माता धृतराष्ट्र एवं गांधारी को से सांत्वना दौरान पूर्व श्लोक आम पाठ कले एवं यही श्लोक जो शेष श्लोक यही श्लोक यह वर्णना करा जाइछि कि यहा परे धार्मिक महाराज युधिष्ठिर तांकर ज्येष्ठ तात धृतराष्ट्रंकर स्वीकृति एवं भगवान श्रीकृष्णकर अनुमोदन क्रमे निजर वंश परंपरागत साम्राज्य को धर्मनीति अनुजाई शासन करने को लगे से जड़े राजा मन इच्छा से राजा हवा कथा नुह। ये दुईटा कथा लिखाई गोटे हूँ
ज्येष्ठता तो धृतराष्ट्रंकर स्वीकृति ता अर्थ जड़े राजा हवा पूर्वर तांकर जो वरिष्ठ जो माने अच्छी जहाँकर अध्यक्षतार से बंचुंट जीवन निर्वाह कर पूर्वर जो माने राज्य शासन करुले सेमानकर स्वीकृति अनुसार आउ जड़े राजा नियुक्ति हवा दरकार किंतु आजिकाली राजनीतिर नियम अलग पूर्व राजा को विताड़ित कर परास्त कर आउ जड़े राजा राजसिंहासन अधिकार करुछन ये नीति विरुद्ध अटे। तापरे भगवान श्रीकृष्णकर अनुमोदन माने शास्त्र जहाँ अनुमोदन करिछि विधान अनुमोदन बा शास्त्र जो नियम वर्णना कराई गोटे राजार कौन कर्तव्य राजा के भाव में नियम को पालन करने दरकार से नियम को ग्रहण कर जड़े राजपद को वरण करने दरकार। एक कथा आम पूर्व आपण मानक जनई कि महाप्रभु रामचंद्र सीता को अंतसंता समय जंगल छाड़ दी पलि आसुन लक्ष्मण द्वारा लक्ष्मण मना कर कार्य मुझे ना कि रामचंद्र महाप्रभु बुझाऊँ देख मु प्रथमे हूँ गोटे राजा आ द्वितीय हूँ गोटे पति से मो स्वामी स्त्री पाई स्वामी पछे हो पारे किंतु प्रथमे मोर राज्यवासी मान गोटे राजा से राजार जो गुण जो योग्यता जो निष्ठा जो कार्य जो आचरण जो त्याग सेटा मु करवा दरकार आ मो पत्नी पाई मु परवर्ती समय चिंता करी से राज्यर डिमांड होची या कि मु राणी की परित्याग करवा दरकार नहले मत राज्यवासी माने मानिबे नाही से मु सीता को परित्याग करी। देखो कि कठोर नियम को पालन करुछन्ति राजा माने निजको बिक्री कर दियंती से माने कहा प्रति राज्य प्रति आउ राज्यवासी मान प्रति तांकर निजर किछि सुख सुविधा न थाए ये हूँ रियल राजा प्रकृत राजा जी से जो भगवान जो नियम को अनुमोदन करी युधिष्ठिर महाराजा राज्य को शासन करने को लगे। तो प्रभुपाद पर्पटर लिखुचंदी महाराज युधिष्ठिर जे खाली केवल कर आदाय करुले ताहा नुह राजांकर कर्तव्य हूँ से कर आदाय कर प्रजा मान किंतु जड़े राजांकर परम श्रेष्ठ कर्तव्य हूँ कि प्रजा मानकर उन्नति तांकर मंगल कामना करवा दरकार आ प्रकृत में मनुष्यर मंगल कौन ना भगवत प्राप्ति यही जन समाज में आम जिते प्रकार सब मंगलमय कार्य करुचे रास्ता करुचे क्या घर करुचे क्या चाकरी दौचे क्या विभिन्न प्रकार साहाय्य सहयोग करुचे यही साहाय्य अल्प दिन पाई किछि दिन पर साहाय्य नष्ट हो तुम्हें क्या गोटे घर देव जदि किसी असुविधा है ताहले से घर भुशुड़ी जापे घर थी खाଇବା थी सब थी से आत्महत्या कर मरी जापे ताकू विभिन्न प्रकार बड़ बीमार आसी जापे बीमार द्वारा तुम्हें देइथिबा सब सुविधा ताठारु नष्ट हो जापे से प्रकृत में सुविधा कौन प्रकृत में उन्नति कौन प्रकृत में मंगल कौन गोटे मनुष्य प्रकृत मंगल हूँ कि आध्यात्मिक प्रगति करवा आध्यात्मिक प्रगति कौन सी परिस्थिति में नष्ट हुए ना कौन सी परिस्थिति में से प्रकृत में धर्मवंत राजा बुद्धिमान राजा सी तांकर प्रजा मानकर आध्यात्मिक उन्नति पाए बोली राज्य रे व्यवस्था करवा दरकार आजिकाली राजा मान पाखरे ज्ञान नहीं राज्य रे सब व्यवस्था नहीं आमे देखु आजिकाली पंचायत ऑफिस माने सब चकाचक राजमहल भाया करुछन विभिन्न प्रकार घर इत्यादि इत्यादि तैयारी चली सड़क कामठू धरिकी ड्रेन कामठू धरिकी विभिन्न प्रकार उन्नति चली राज्य गाँव में पंचायत रे किंतु प्रत्येक पंचायत रे कम से कम गोटे गोटे भागवत टुंगी प्रत्येक गाँव में गोटे गोटे भागवत टुंगी रहा दरकार हजार हजार टंका खर्च करा जाउछि सेथिपई दृष्टि देवा दरकार सत्संगर व्यवस्था करवा दरकार जन समाज रे जेमिति समस्ते गीता भागवतर वाणी को ग्रहण करी आध्यात्मिक सचेतनता अवलंबन करें कि राजा मानकर ए विषय कौन ज्ञान ना शिल प्रभुपाद को थरे जने पचारे आपण मंत्री हो जातु आपण भल राज्य को शासन करेंगे शिल प्रभुपाद कहले ना आम मंत्री हेबु ना आम मंत्री मान को उपदेश देवु कई भली भाव में राज्य को शासन करा जाए सेथिपाई जो माने राजनीतिज्ञ भाव में राज्य को शासन करुछंदी सेमानकर भी परम कर्तव्य होछि सेमाने सतसंग कर उपयुक्त ज्ञान को ग्रहण करवा दरकार जमिति पूरा काल रे राजा माने से भली भाव में ग्रहण करुथिले। महाराज युधिष्ठिर यही नीतिमान कड़ाकड़ी भाव में पालन करथिले परवर्ती अध्याय वर्णन यह स्पष्ट हेबो जे से केवल यही नीतिगुड़िक पालन करुथिले ताहा नुहे से तांकर बुद्ध पितृत्व धृतराष्ट्रंकर एथिनिमित्त अनुमोदन मध्य लाभ करथिले। धृतराष्ट्र राजनैतिक व्यापार रे बड़ अनुभवी थिले भगवत गीतार वक्ता भगवान श्रीकृष्ण मध्य यह अनुमोदन करथिले। तो देखनु युधिष्ठिर महाराज जने धार्मिक थिले
ଏବଂ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଜଣେ ଅଧାର୍ମିକ ଥିଲେ, ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। କାରଣ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧର୍ମନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିନଥିଲେ। ଧର୍ମ ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମୋଦିତ କଥା। ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ରାଜ୍ୟଭାର ଦେବା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରକାର କୂଟ କାପଟ୍ୟ ଆଦି ଆଚରଣ କରିଥିଲେ ବା କୂଟ କାପଟ୍ୟକୁ ସେ ସାଥ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କୁଶଳତାର କଥା। ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ଅପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଉଠାଇ ଆଣିବା ଦରକାର, କାରଣ ସୁନାଟା ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଉନ୍ନତ ଶିକ୍ଷା ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ଯଦିଓ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ତାଙ୍କଠାରୁ ରାଜନୀତି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ରାଜ୍ୟକୁ କେମିତି ପରିଚାଳନା କରାଯିବ, କାରଣ ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ଼ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ଯେମିତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ରାବଣର ଅନ୍ତ ସମୟରେ ରାବଣ ଠାରୁ ରାଜନୀତି ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଉଛି। ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏକ ଆଦର୍ଶ ରାଜା ଥିଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କର ସଦୃଶ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ରାଜାଙ୍କର ଶାସନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଶାସନ ଅଟେ। ଏହା ଆଧୁନିକ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଠାରୁ, ଯାହାକୁ ଜନତାଙ୍କର ନିମିତ୍ତ ଜନତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଓ ଜନତାଙ୍କର ସରକାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଅଧିକ ଗରିମାମୟ ଅଟେ। ଜନସାଧାରଣ ବିଶେଷ କରି ଏହି କଳିଯୁଗରେ ପ୍ରାୟ ଶୂଦ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଏମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ଏମାନେ ବଡ଼ ହତଭାଗା, ନିଚ ଜନ୍ମା ଏବଂ ଅସତ୍ ସଙ୍ଗୀ ଅଟନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଜୀବନରେ ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏମାନେ ଯେଉଁ ମତଦାନ କରନ୍ତି ତାହା କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଏବଂ ସେହି ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ମତଦାନ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ନେତାଗଣ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ କଦାପି ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଭଳି ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ କେତେ ବଢ଼ିଆ ନିର୍ଯାସ ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଶାସନ କଳ ଚାଲିଛି, ଲୋକ ନିର୍ବାଚନ, ଲୋକମାନେ ନିଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ରାଜାକୁ। ରାଜା କିଏ ହେବ, ରାଜ୍ୟକୁ କିଏ ଶାସନ କରିବ, କିଏ ଚୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଲୋକମାନେ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ବାଛୁଛନ୍ତି ରାଜା, ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଅଛି ବୁଦ୍ଧି? ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ବାଛିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି ତାଙ୍କର? ପୂର୍ବ କାଳରେ ଋଷିମୁନିମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରଜାମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଓଲଟି ଯାଇଛି ଏ ନିୟମ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଶୂଦ୍ର ମେଣ୍ଟାଲିଟି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଅଳ୍ପ, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ, ସେଇଭଳିଆ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଆଜି ରାଜା ନିଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ, ସେଇ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ। ସେଥିପାଇଁ ଶାସନ କଳ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ଜୀବନରେ ବା ସମାଜରେ ପ୍ରକୃତ ଉନ୍ନତି କେହି ହେଲେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ। ତ କିନ୍ତୁ ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ସେଭଳି ନଥିଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରୁଥିଲେ ଋଷିମୁନିମାନେ ଏବଂ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ହିସାବରେ, ତାଙ୍କର ହିତେଶୀ ହିସାବରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଏବଂ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ନିୟମକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ରାଜ୍ୟକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତ ଏଠି ଆମେ ବୈଷ୍ଣବ ଶିକ୍ଷା ଏହା ଗ୍ରହଣ କରିବା କି ଆମେ ଯଦି ଆଜି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଲିଡରସିପ୍ ନେଉଛେ, ଆମ ଘରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମ କଂଗ୍ରିଗେସନରେ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ମଠ ମନ୍ଦିରରେ ହେଉ, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ନୀତିକି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର କି ଏ ମନ୍ଦିର କ'ଣ ପାଇଁ ବନା ହେଇଛି, ଘର କ'ଣ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି, ଘରର ଉପଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏବଂ ଘରର ପରିବାରଙ୍କୁ ସେହି ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଘରର ମେମ୍ବର୍ସ, ଲିଡର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଅଧିକ ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତି ଜିନିଷ କେମିତି ଆସିଯିବ ଘରକୁ, ଏହି ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତା। କଂଗ୍ରିଗେସନ୍ ଯେଉଁଠି ଅଛି, ମଠ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠି ଅଛି, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଉଚ୍ଚ ବିଲ୍ଡିଂ କେମିତି ହେବ, ଆହୁରି ଅଧିକ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ କେମିତି ହେବ, ଅଧିକ ଲୋକ କେମିତି ଆସିବେ, ମନ୍ଦିର ଆହୁରି ବଡ଼ କେମିତି ହେଇପାରିବ, ଆହୁରି ଜାଗା 2-4 ଖଣ୍ଡ କେମିତି କିଣା ଯାଇପାରିବ। ଇଏ ମନ୍ଦିର ବନାଇବାର ଅସଲି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ। ମନ୍ଦିର ଏଇଥିପାଇଁ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଏ କି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଏଠି ଉପଯୁକ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ତାଲିମ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦିର ପରିସର ଭିତରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭଟ୍ଟା ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ନ ପହଞ୍ଚୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ସେସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରୁନି। କାହିଁକି? କାରଣ ଲିଡର ମାନେ ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ବା ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପରିବାରର ଲୋକମାନେ କଳୁଷିତ, ସମାଜ ଆଜି କଳୁଷିତ, ସଂସ୍ଥା କଳୁଷିତ, ମଠ ମନ୍ଦିର କଳୁଷିତ, କାରଣ ଲିଡରସିପ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଲିଡରସିପ୍ ନାହିଁ। ଏମିତି ନୁହଁ ସବୁ ଜାଗା ସବୁ ସ୍ଥାନ କଳୁଷିତ। ଯେଉଁମାନେ ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ତାଲିମ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ମଠ ମନ୍ଦିର, ସେମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ଘର ପରିବାର, ରାଜ୍ୟ ପରିବାର, ଏମିତି ସବୁକିଛି। ସମସ୍ତେ ସେଭଳି ନୁହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଭଳି
ଦୁର୍ବୃତ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କ ଭଳି ଉପଯୁକ୍ତ ଧାର୍ମିକ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି এই ମହାନ ଧାର୍ମିକ ରାଜାମାନଙ୍କର ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଆମେ ଆମର ପରିବାର, ଆମର ଗାଁ, ଆମର ସଂସ୍ଥା, ଆମର ମଠ ମନ୍ଦିର, ଆମ ଅଧିକାରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜନସମାଜକୁ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।